Hello students, this is Advocate Neeraj Gupta. In this video, we will study about Preamble to Constitution of India. हम पढ़ेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना के महत्व को, राइट? सिग्निफिकेंस, महत्व. किसका महत्व? प्रस्तावना. आपने देखा होगा अगर कोई भी बुक होती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो इंडिया की एक तरह से नंबर 1 बुक हो गई, लेकिन एक कोई भी बुक होती है तो उसका एक प्रियम्बल, एक प्रीफेस तो होता ही है ना, जिसमें ऑथर ये बताता है कि उसने उस किताब में क्या लिखा और क्यों लिखा, क्या अचीव करना चाह रहा है, क्या कन्वे करना चाह रहा है. ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम पढ़ चुके हैं कि 4 तरह की गवर्नमेंट्स को मिक्स करके रन करने की कंट्री एफर्ट कर रहा है. पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमने पढ़ा, फेडरल फीचर्स को लाके रखा है सामने, डेमोक्रेसी अचीव करने की कोशिश कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि रिपब्लिक सिस्टम है. अब इसके अलावा और भी हैं, क्या ऑब्जेक्ट हैं, देश कैसे चलेगा, लोगों की ट्रीटमेंट क्या होगी, बहुत सारी बातें हैं जो कि डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं. लेकिन प्रियम्बल भी इंपॉर्टेंट है. प्रियम्बल गाइड करता है, प्रियम्बल इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहना क्या चाहता है. जो कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन वो तो कह ही रहा है, आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो उसमें चीजें साफ साफ सीधी सीधी लिखी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रियम्बल भी गाइड कर रहा है ओवरऑल. एक तरह से मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि प्रियम्बल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है, लेकिन हाँ एक वो समरी जरूर है कि कॉन्स्टिट्यूशन से हम अचीव क्या करना चाह रहे हैं, व्हाट इज द एम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज गिवन इन द प्रियम्बल. सो प्रियम्बल इज इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एक चीज ये क्लियर हो गई आपको, ये यहां से पढ़ के पता चल रहा है कि भाई जो प्रियम्बल है हमारा, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है. और ये देता क्या है? फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी होता है ना, जैसे भाई किसी भी देश की, किसी संस्कृति की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक फिलॉसफी क्या है, उन लोगों की सोच क्या है, विचारधारा क्या है, दैट्स फिलॉसफी. ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या अचीव करना चाहता है कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी दिया है इसमें, प्रियम्बल के अंदर दिया है कि क्या हम हासिल करना चाह रहे हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स. एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है, जैसे किसी का सिद्धांत हो सकता है भाई हम ज्यादा पैसा कमाएं, मैं बिजनेस के हिसाब से बोल रहा हूं, या हो सकता है हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करें, पूरे वर्ल्ड में हर शहर में अपने सेंटर खोलें, या कुछ भी गाइडिंग प्रिंसिपल्स कुछ भी हो सकते हैं, सेफ्टी हो सकता है गाइडिंग प्रिंसिपल्स, कुछ भी हो सकता है. तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, कौन से सिद्धांत होंगे? एक होता है उद्देश्य, है ना, और एक हो गया सिद्धांत, है ना, एक हो गई विचारधारा. तो ये तीनों चीजें आ गई कॉन्स्टिट्यूशन की. फिलॉसफी हो गया क्या विचारधारा है, ऑब्जेक्टिव्स हो गए क्या उद्देश्य हैं, और गाइडिंग प्रिंसिपल्स हो गए क्या सिद्धांत है, किन के ऊपर आधारित करके बनाया गया है. सो अगर हमें स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझनी है, क्या भावना है, क्यों लिखा गया, क्या कहना चाहते हो, तो उसके लिए ये इट एक्ट्स एज द की टू अंडरस्टैंडिंग. यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशन को सही से समझना है तो समझना प्रियम्बल से ही शुरू करना चाहिए. सबसे पहले प्रियम्बल को समझें, प्रस्तावना को समझें जो शुरू में दी है, फिर आगे बढ़ें. यह लिखा है कि प्रियम्बल सबसे पहले फेमस वर्ड से शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया. यानी कि यहां जो पावर है वो लोगों से है, जो इंपॉर्टेंस है वो लोगों के लिए है. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडियंस के लिए है, भारतीयों के द्वारा है, भारतीयों के लिए है. उनका वेलफेयर, उनका सक्सेस, उनकी इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए है. तो इंडिपेंडेंस इंडिया में ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और इसको इंप्लीमेंट किया गया. अब अगर हम बात करते हैं टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल की, तो इसको मैं अभी छोड़ देता हूं क्योंकि इसको नीचे एक्सप्लेन किया गया है, फिर मैं बाद में आऊंगा इसी वीडियो में. ये इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया गया है, जैसे कि मेरी किसी भी बुक में बायलैंग्वेज होता है. अब चलिए इसको एक एक करके पढ़ते हैं, फिर वापस ऊपर आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी. तो प्रियम्बल ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो अथॉरिटी है वो कहां से आ रही है, फ्रॉम द पीपल. बेसिकली जो भारत के लोग हैं, इंडियंस हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है, उनको ही ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है. और उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की जो ताकत है वो भी भारतीय लोगों ने ही दी है. किसी राजा के कहने पर नहीं लिख दिया गया है, किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के कहने पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा गया है. लोगों के लिए, इंडियंस के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है. अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसमें है जस्टिस,
सबको इक्वल राइट मिले, न्याय मिले। लिबर्टी, सब आजाद हों, कोई किसी का दास नहीं है, सब इक्वल है। इक्वालिटी, ये भी वही चीज बात कर रहा है, सब इक्वल है, सबको इक्वल राइट मिले, प्रॉपर्टी में, काम करने में, कहीं भी घूमने में, आने में, जाने में। एंड फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, भाईचारा होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, तो जितने भी लोग इंडिया में रह रहे हैं सब, फ्रेटर्निटी का मतलब है ब्रदरहुड, सब मिलके रहें, कोई आपस में सिर्फ जाति के आधार पर तो कोई लड़ाई ना करे। आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट, अगर स्टेट की हम बात करें तो ये क्या चाह रहा है कि इंडिया क्या है, एक सॉवरन स्टेट है। अभी इसको भी मैंने नीचे छोटा छोटा एक्सप्लेन किया है। सॉवरन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट कंट्री, हम किसी से डायरेक्शंस नहीं लेंगे। पहले इंडिया को ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, कभी मुस्लिम्स ने भी रूल किया है, लेकिन अभी इंडिया एक सॉवरन स्टेट है। यहाँ के लोग यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट करेंगे और वही देश चलाएंगे, और वो हर 5 साल बाद बदल भी सकते हैं, जैसा कि आपको सिस्टम पता है। इसके अलावा हमारा देश एक सोशलिस्ट कंट्री है, यानी कि यहाँ पर पब्लिक वेलफेयर, जो लोग इस देश में रहते हैं उनका भला, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा हम सेक्युलर हैं, जैसे मैंने कहा, धर्मनिरपेक्ष हैं, डेमोक्रेटिक हैं, यहाँ इलेक्शंस होंगे तभी लीडर्स अपॉइंट होंगे, और रिपब्लिक, हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पब्लिक जो हैं वो इस देश को चलाएंगे। दैट्स द 5 पुट आइटम्स एजेंडा: सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इंटरप्रिटेटिव वैल्यू है, जब आप सीनियर स्टूडेंट्स बन जाएंगे, आमतौर पर कॉन्स्टिट्यूशन की बिल्कुल बिगिनिंग आप शुरू में पढ़ते हैं, तो आगे चल के एक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स करके पेपर भी आता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, कि जब भी कोर्टों में कोई आदमी पहुंचता है तो इंटरप्रिटेशन होती है, यानी कि क्या लिखा है कानून की किताबों में। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी झगड़े होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, वो लिखा है, इसमें हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट्स लड़ती हुई हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, बेसिकली नॉट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अब तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं सम टाइम इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है प्रियम्बल, क्योंकि प्रियम्बल बताता है कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो यानी कि अगर हम कोई भी प्रोविजन पढ़ रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उसको तो डिफीट नहीं कर सकता ना। तो इसलिए सम टाइम कोर्ट केसेस में सुप्रीम कोर्ट भी इंटरप्रिटेशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की किसी लाइन का मतलब निकालने के लिए, अर्थ निकालने के लिए प्रियम्बल को रेफर कर सकता है। इसमें जो हमने कीवर्ड्स यूज किए, चलो उन पे डिस्कशन कर लें। तो सॉवरन, इंडिया इंडिपेंडेंट है, कोई एक्सटर्नल कंट्रोल, कोई इंटरनल कुछ नहीं है, पूरी तरह से है। समाजवादी, इनइक्वालिटी और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, पूरी तरह से भारत की जो संपत्ति है वो यहाँ के लोगों की है, और पूरी कोशिश की जाती है कि भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं वो अच्छे से खाएं, कमाएं, सबको इक्वल अधिकार मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई रिलीजन यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, सब रिलीजन को समानता दी गई है, धर्मनिरपेक्ष हैं। डेमोक्रेटिक है, यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। एंड रिपब्लिक, हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है वो रिप्रेजेंटेटिव ही है, और वो राजा का बेटा नहीं है, हेरिडिटरी नहीं है, रिपब्लिक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक, रिपब्लिक। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये मैं पहले आपको समझा चुका हूं। जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस क्या है? सबको वोट करने दो भाई। इकोनॉमिक जस्टिस क्या है? सबको काम करने दो, फ्रीडम टू वर्क, ये ना रोको कि तुम ये काम नहीं करोगे, वो काम नहीं करोगे, बेस्ड ऑन एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, वो नहीं होना चाहिए। सोशल जस्टिस, सबको अधिकार हो, कोई छोटा ना हो, बड़ा ना हो, सबको रिस्पेक्ट मिले। ये नहीं है कि भी किसी भी ग्राउंड पर आप उनको अलग अलग ट्रीट करना शुरू कर दो, समाज में सबके लिए इक्वल सम्मान हो, दैट इज द सोशल जस्टिस। लिबर्टी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, जिसको जो काम करना है, जिसकी पूजा करनी है, जैसे रहना है। हाँ, कुछ लिमिटेशंस हम पढ़ेंगे आगे चल के, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे दूसरों को डिस्टर्बेंस हो। अदरवाइज अगर आप पीसफुल कुछ भी कर रहे हो, लीगली पैरामीटर्स जो बने हुए हैं, जो कस्टम्स हैं, जनरल कस्टम स्टैंडर्ड्स हैं, दुनिया भर में जो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स हैं, आप उसके हिसाब से कैसा भी जीवन जीजिए। कोई सा भी फेथ हो, कोई सा भी बिलीफ हो, कोई सी भी आपके वर्शिप के सिस्टम्स हो, सबको प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड इक्वालिटी है, स्टेटस में, अपॉर्चुनिटी में, सब। अब देखो, अंबानी साहब हमारे इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट हैं, उनको भी जो वोट करना है वो एक ही वोट काउंट होता है। और अगर कोई सिंपल है, कोई भी आदमी, चाहे इवन जॉब भी ना करता हो, 1 रुपया ना कमाता हो, लेकिन फिर भी वोटिंग के मामले में उसको भी इक्वल राइट दिया गया, उसका वोट भी सिंगल वोट काउंट होगा। दैट इज द पॉइंट। फ्रेटर्निटी हमने पहले ही बताया।
एकता, भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अपने बचपन से ही सुना होगा, हम सब हैं भाई भाई। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनडायरेक्टली नारा है फ्रेटर्निटी की, जितने भी लोग इंडिया में रह रहे हैं चाहे वो किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं वो मिलकर रहें। अगर हम बात करते हैं लीगल स्टेटस ऑफ प्रियम्बल की, तो सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में तो ये कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है इन द केस ऑफ बेरूबाड़ी यूनियन केस, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपको पता ही है लैंडमार्क जजमेंट है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, शायद हर वीडियो में हर क्वेश्चन में ये केस आता है घूम फिर के, इसमें बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस हुए हैं। सो इट वाज हेल्ड, इस केस में ये डिसाइड हुआ और कि उसके बाद कि प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, यानी कि अगर कोई भी कोर्ट केस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो रहा है तो उसमें प्रियम्बल की रेफरेंस ली जा सकती है। प्रियम्बल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन निकालता है। मैंने पहले ही बोला था कि जो हमारी विचारधारा है, क्या हमारा बिलीफ है, क्या बेस है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको प्रियम्बल क्लियर करता है, तो डेफिनेटली ये सिग्निफिकेंट है। और ये लॉ मेकर्स एंड कोर्ट्स दोनों को गाइड करता है। लॉ मेकर्स कौन है? लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट जो कानून बनाती है, और कोर्ट जो उसको इंटरप्रिटेशन करती है। तो इन दोनों के लिए ही जो है ये गाइड है और ये इंश्योर करता है कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट की तरह रहे। लेकिन फिर भी कुछ लिमिटेशंस भी है। एक तो ये कि प्रियम्बल, ओनली प्रियम्बल के बेसिस पर कोई कोर्ट केस नहीं लड़ा जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन का कोई केस अगर लड़ना है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके बेस पे लड़ोगे, यानी कि जो प्रियम्बल में लिखा है वो सिर्फ एक गाइड, सजेशन, बेस जैसा है, गाइडिंग प्रिंसिपल तो है, लेकिन सिर्फ इसके बेसिस पर कोई केस लड़ा नहीं जा सकता। जो रूल्स हैं वो नीचे आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन में दिए, उसी के आधार पर ये कहानी जो है वो आगे बढ़ती है, राइट। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें, सो द प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज इट एम्बडीज इट्स आइडियल्स एंड एस्पिरेशन। इतना बड़ा नाम दे दिया प्रियम्बल को कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, आत्मा है, वो है प्रियम्बल। यानी कि अब समझिए, जैसे हमारी बॉडी में भी मानते हैं कि सोल सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर सोल निकल जाए तो बॉडी की कोई वैल्यू नहीं। इसी तरह से प्रियम्बल जब हम पढ़ते हैं तब हम समझ पाते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कहना क्या चाह रहा है। सो it is very important, plays a crucial role in maintaining the constitutional values. Constitution जो चीज अचीव करना चाह रहा है उसमें ये एक इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हमने पढ़ ली ना कि भाई देश के अंदर सबको इक्वालिटी मिले, हर तरह की जस्टिस मिले, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड रहे, तो बहुत सारी जो वैल्यूज हैं उनको अचीव करने में प्रियम्बल ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। So the preamble is the key to constitution and forms part of the basic structure. ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और आइडियल्स हैं हमारे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। दो चार वर्ड्स हैं जो आपको याद करने भी होते हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएं। तो उस हिसाब से ये चीज आपको याद रखनी है कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इन चारों के हिसाब से प्रियम्बल हमारा बेस है, की है। इसको अचीव करने के लिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है इन चार उद्देश्यों को ध्यान में रखकर। ये थोड़ा सा आपको समझना है। तो चलिए, मेरी तरफ से ये वीडियो कंप्लीट। अब एक बार प्रियम्बल पढ़ भी देता हूं जो मैंने आपको शुरू में छोड़ दिया था। अब क्योंकि हम पूरा पढ़ चुके हैं तो आपको समझ में आएगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, मैंने आपको बोला था ना कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय लोगों के लिए है, द पीपल ऑफ इंडिया, और उन्हीं से पावर भी ले रहा है। So we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. 5 वर्ड आ गए। अब हम पांचों को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। And to secure to all its citizens, क्या सिक्योर करना चाहते हैं? जस्टिस, फिर चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो, लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, देन इक्वालिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज, एंड प्रमोट फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा, ब्रदरहुड, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. देश की एकता, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा देश यूनाइटेड रहे, इसको हासिल करने के लिए सभी स्टेट्स को मर्ज कर दिया गया। एक तरह से कहने को तो पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसे अलग अलग है, लेकिन ये एक ही देश है। पूरी कंट्री में एक ही सिटीजनशिप है,
कोई अलग अलग सिस्टम नहीं है, पूरे देश की एक ही आर्मी है, एक ही एयरफोर्स है, एक ही प्रधानमंत्री होता है। बेशक चीफ मिनिस्टर तो बनाने पड़े ना, ताकि वो अपनी अपनी स्टेट्स पर एक्टिविटीज में ध्यान दे सकें। अदरवाइज पूरे देश में मोर और लेस एक ही इनकम टैक्स लॉ, जीएसटी लॉ एप्लीकेबल होता है, तो पूरा देश एक ही है। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने अचीव किया यूनिटी इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, और फिर 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया, है ना। वो कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहलाता है। 26 जनवरी 1950 जो है वो रिपब्लिक डे है। कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो ये है 26 जनवरी 26 डे ऑफ नवंबर 1949। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। फिर भी कभी कोई डाउट अगर आपको लगे तो ये नंबर मैंने दिए हैं इसके अंदर, आप इन नंबरों पर अपनी डाउट्स को व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई। यूट्यूब पर भी आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, वहां पर भी मैं रिप्लाई कर दूंगा। और फेस टू फेस क्लासेस की रजिस्ट्रेशन के लिए या ये जो बुक जिससे मैं पढ़ा रहा हूं इसको खरीदने के लिए नॉमिनल प्राइस पर आप इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।